हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के आने वाले समय के लिए क्या आप मैसेजेस देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, इसके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ दीजिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। तो चलिए देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, ओके, 9 ऑफ wands, द फूल, 8 ऑफ कप्स अगेन, ओके, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, the chariot, bottom of the deck is 5 of swords, ओके। तो यहाँ हम रखते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको नहीं पता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको क्या भेद खोलना चाहते हैं जो आपको नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक में आया था 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। कार्ड्स को थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है 5 ऑफ सोर्ड्स का बॉटम ऑफ डेक में। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे कह रही है आपके विरुद्ध कोई ना कोई खेल पास्ट में जरूर खेला गया है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो किसी ने आपको टारगेट किया, आपको टारगेट करने वालों ने किसी से पैसा लिया, मुझे ऐसा लगता है। और कोई सौदा हुआ है पैसे का, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। वो बड़ा महंगा पड़ा है किसी को, जिंदगी किसी की नर्क बन गई है, जो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। आपके विरुद्ध खेला गया खेल, देखिए यहाँ पे आपके विरुद्ध बहुत बड़ा कोई खेल खेला गया था, जिसकी वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। कुछ अनफेयर टैक्टिक्स यहाँ पे हुए हैं, मुझे दिख रहा है। आपके पीछे से बातें की गई हैं, आपकी इमेज को गिराने की बहुत कोशिश की गई है, डिफेम करने की कोशिश की गई है। कुछ लोगों ने कंपटीशन की जगह डिसेप्शन चुना, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। किसी ने स्मार्ट बनने की कोशिश की है पास्ट में, कोई आपके लाइफ में, ये आपके फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कहीं भी ये लोग हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में ज़रूर यहाँ पे है जो मुझे दिख रहे हैं कि किसी ने स्मार्ट बनने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ थी कि असली शक्ति आपके सच और आपकी सिंसियरिटी में है ना। उस इंसान को ये बात ज़रूर पता थी। तो
आपकी लाइफ में एक, इस समय मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ में एक डीप ट्रूथ यहाँ पे चल रहा है, चलता हुआ मुझे दिख रहा है। जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपको अंडरस्टिमेट किया, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिन्होंने आपके लिए नेगेटिव एनर्जी भेजी, यानी हो सकता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज की यहाँ पे मुझे फील आ रही है। जिन्होंने आप पे नेगेटिव एनर्जी भेजी, उनका कर्मा अब एक्टिव हो चुका है। उनका पैसा, उनकी चालें, उनका टाइम सब उल्टा पड़ने लगा है। इनके अपने ही रिश्ते, अगर इनके फ्रेंड्स होंगे तो वो लोग, इनके अपने रिलेटिव्स यानी इनके खुद के सगे रिश्ते भी, इनके दोस्त या इनकी दोस्त जिससे दोस्ती थी वो लोग, काम या जो काम ये करते थे सब टूटने लगे। यानी हर चीज़ में इन्हें डाउनफॉल इनकी ज़िंदगी में देखने को मिल रहा है। इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस मुझे दिख रहा है, कमज़ोरी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ इनकी लोग देख रहे हैं। कि देखिए, अक्सर लोगों का तो लोग अच्छाई देखते नहीं, कमज़ोरी ही देखते हैं, लेकिन इस समय इनकी अच्छाई बिल्कुल नहीं देखी जा रही है। जो कमज़ोरियाँ हैं इनके अंदर की, वही लोग देख रहे हैं। इनकी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो नेगेटिविटी उन्होंने आपको भेजी थी वो उन्हीं पर वापस क्यों पड़ गई, ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है। किया इन्होंने, अब समझेगा कोई और थोड़ी ना। नेगेटिविटी भेजने का एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ा है, नेगेटिविटी इन्हीं के ऊपर बैकफायर हुई है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि पैसे देकर भी इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ रहा है, पैसे देकर भी इनकी ज़िंदगी नर्क बनी हुई है। जो आपके लिए भेजा वो इन्हीं के ऊपर आके गिरा है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा। ओवरऑल एनर्जी ये है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपकी करंट इमोशनल स्थिति यहाँ पे दिख रही है। अभी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। जिनकी भी ये रीडिंग, जिनकी ये कार्ड जो बता रहा है, किसी की एनर्जी में पिक कर रही हूँ, बहुत ही इस समय आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं, काफ़ी इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिल क्या बोल रहा है अंदर से, इतना ज़्यादा आप दुखी हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बस अब और ड्रामा आपको नहीं चाहिए। ये आपका दिल बोल रहा है अंदर से कि अब आपको कोई ड्रामा नहीं चाहिए। अब फिर से नए लोगों पर ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है आपके लिए। इतने धोखे आपने खा लिए ऑलरेडी। इमोशनली जिनसे अटैच थे उन लोगों से बहुत धोखे खाए हैं। तो अब आप और ड्रामा अपने लाइफ में नहीं चाहते। ट्रस्ट आपका टूट चुका है और अब दोबारा से ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। अभी आप क्या फील कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं किया गया। आपने लोगों के हर मुकाम पे, हर जगह पे, जहाँ जहाँ आपको लगा, आपने लोगों को अप्रिशिएट किया है। हमेशा लोगों को हौसला दिया है, लोगों की हिम्मत बढ़ाई है, लेकिन आपको हिम्मत देने वाला, आपको हौसला देने वाला कोई नहीं यहाँ पे रहा है। आप अपने जीवन में अकेले संघर्ष करते रहे। आपको रिश्तों की सच्चाई पता चली है। आप किसी भी रिलेटिव्स या रिलेशंस पे अब अपने लाइफ में भरोसा नहीं कर पा रहे। आपको लव नहीं मिला। वो देखिए, लव आपको मिला नहीं। आप डिजर्विंग थे, आप डिजर्व करते थे, लेकिन फिर भी आपको, जिसको भी आपने प्यार का कप ऑफर किया या आपके लाइफ में धोखा हुआ आपके साथ, आपको बदले में कोई प्यार नहीं मिला। आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिले हैं। जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में रहे हैं उसने आपको ऑप्शंस में डाल के रखा था, लेकिन आपका देखिए ऑप्शंस मिले हैं आपको बार बार। जो भी आपके लाइफ में था ना, वो इंसान, उसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे। देखिए, आपको भी लोग हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहे हों, आपकी मैरिड के लिए लोग आ रहे हों कि फैमिली वाले, कि आप दूसरी मैरिड करो ताकि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्टेबल हो सको। लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हैं क्योंकि आपको धोखा मिला है ना, इसलिए आप अब किसी पे भरोसा नहीं कर रहे। यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी अपने बहुत, यानी कि ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं। बहुत गहरी डीप ओवर थिंकिंग में आप डूबे हुए हैं।
आप सोच रहे हैं आखिर मेरी जर्नी का मीनिंग क्या है, क्यों आपको ऐसी जर्नी मिली है, ये आप सोचने पे मजबूर हैं। अपनी ज़िंदगी के जो ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आप सोचने पे मजबूर हैं। मैं किस दिशा में जा रहा हूँ और कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं। बहुत डीप थिंकिंग आपकी चल रही है। अभी आपका रिलेशनशिप की तरफ बिल्कुल भी मूड नहीं है, उधर आप सोच ही नहीं रहे हैं। इस समय आपकी लाइफ में एक मिस्ट्री चल रही है। आपको अपनी खुद की लाइफ बहुत ही मिस्टीरियस लग रही है। ईश्वर आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक गिफ्ट के तौर पे आपको देना चाहते हैं, लेकिन आपकी नज़र अभी उस गिफ्ट पे नहीं जा रही है। आप अपने ही लाइफ से क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों, क्या, बहुत सारे सवाल आप पूछ रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में आने वाले समय में बहुत सारे चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये चेंजेस नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो आने वाला जो टाइम अभी आपका आने वाला है, सडन मोमेंट लेकर आने वाला है। शायद आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं है। यहाँ पे देखिए, मुझे तो इस समय जो फील हो रहा, गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आती हुई दिख रही। फास्ट प्रोग्रेस, बहुत जल्दी से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है, बहुत तेजी से। ये फास्ट प्रोग्रेस यहाँ पे डिले जो हो रहे थे आपके लाइफ में, जो देरी हो रही थी कोई काम में, किसी भी चीज़ में, भर भर के यहाँ पे डिलेज हो रहे थे, तो वहाँ पे उसका अंत हो रहा है। यानी जो देर हो रही थी, आपको ये पसंद नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, तो वहाँ पे अंत हो रहा है। यानी कि स्टक एनर्जी यहाँ पे अनलॉक होगी। जो यहाँ पे एनर्जीज आपकी स्टक हो गई थी वो अनलॉक होती हुई मुझे दिख रही है। जहाँ चीज़ें बहुत स्लो थी, आप ना बोर हो गए थे, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार उसका इंतज़ार करना ये आपसे हो नहीं रहा था। काफ़ी स्लो एनर्जी रही हैं, वो अचानक तेज़ी पकड़ेंगी, बहुत तेज़ी से सारे काम आपके बनने लगेंगे। रुका हुआ काम अचानक से हो जाएगा आपका। सही लोगों से राइट टाइमिंग पे आपकी कन्वर्सेशन हो सकती है। और जो लोग आपसे इंफॉर्मेशन छुपाते थे ना, कुछ लोग आपके जीवन में है जो बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने छुपा के रखी, आपके सामने नहीं आने दी, अब सब आपके सामने आएगा। आपकी डेस्टिनी अभी स्पीड में कन्वर्ट होने वाली है ना, बहुत स्पीड। आपकी ग्रोथ को अब कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत स्पीड से आपके, यानी जो स्टकनेस थी यहाँ पे खत्म होती हुई मुझे दिख रही है। हर चीज अब आपकी स्पीड से होंगी, जैसे कोई चीज ब्लॉकेज था ना, खुल गया, तो ऐसा मुझे फील हो रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बहुत मजबूत बन चुके हैं। अपने इरादों पे बड़ा ही आपको, अपने मजबूत इरादों पे आपको बहुत भरोसा है, यहाँ पे दिख रहा है। आपने इतनी चोटें खाई हैं कि अब आपका कॉन्फिडेंस स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच चुका है, बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं। यू आर वाइजर नाउ, यू आर स्ट्रोंगर नाउ, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। आपने सीखा हर किसी को दिल खोलकर ट्रस्ट नहीं किया जाता, ये आपने बहुत बड़ा लेसन लिया है। अब आप हर किसी पे ऐसे ट्रस्ट नहीं कर रहे। बहुत धोखे मिले हैं आपको, बहुत, लेकिन आप यहाँ पे उतने ही मजबूत हुए। जितने आपको धोखे मिले उतने मजबूत हो गए हैं आप। फैमिली से भी मिले हैं, बाहर से भी मिले हैं आपको धोखे, एक जगह से नहीं, मल्टीपल जगह से आपको मिले हैं। आपकी एनर्जी अब वॉरियर जैसी, यहाँ पे जैसे एक वॉरियर होता है ना, वैसी एनर्जी है आपकी। थके हुए भी हैं पर हार मानने वाले नहीं है, डटे हुए अपने जगह पे। बहुत थकान सी आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि धोखे, चोट, बेईमानी, धोखेबाजी खा खा के आप ना अपने लाइफ में एक बहुत ही थके हुए महसूस कर रहे। पर यहाँ पे आपकी इनर स्ट्रेंथ मैं देख रही हूँ, हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहाँ पे एक हिडन मैसेज मुझे दिख रहा है कि आपको टारगेट करने वाले लोग जो भी आपकी लाइफ में रहे हैं, आपको वीक समझते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आपने अपने अंदर कितनी डेवलपमेंट कर लिए, कितने आपने अपने अंदर चेंज कर लिया। आपकी एनर्जी डेवलप हो गई है।
जो यहाँ पे कभी नहीं थी वो चीज़ें आपके जीवन में हुई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। अब आप उनके लिए एक चैलेंज बन चुके हैं। जो आपके दुश्मन है, जो आपके शत्रु हैं, उनके लिए एक चैलेंज बन चुके हैं। ये देख के आपके शत्रु बहुत परेशान हैं। आपको टारगेट करने के लिए किसी से पैसे इन्होंने लिए थे। अब इनकी खुद की जिंदगी नर्क बन चुकी है। यहाँ पे फूल का कार्ड है। यहाँ पे आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है। एक रहस्यमय यानी एक सीक्रेट न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में। एक डिवाइन मैसेज है आपके लिए। यहाँ पे आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है। ये बिगिनिंग ऐसी होगी जिस पे आपके पुराने लोग हंसेंगे। तो आपकी ऐसी बिगिनिंग होने वाली है कि पुराने लोग हंसेंगे, डाउट करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ये होना है ना। लेकिन यही लोग कुछ समय बाद शॉक लगने वाला है, शॉक में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे रिस्क लें। आपके जीवन में अगर कुछ ऐसा रिस्क आ रहा है तो उसको आपको लेना चाहिए। खुद पे ट्रस्ट करें, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, आप फेथ रखिए। पास्ट को पीछे छोड़ दें। जो भी पास्ट में हुआ सो हुआ, उसे पीछे छोड़ दीजिए। दिल में थोड़ा यहाँ पे चाइल्ड लाइक इनोसेंस भी वापस आने दें। काफ़ी आप कठोर अगर हो गए हैं तो अपने लाइफ में दिल में फिर से जैसे आपकी बच्चों जैसी एनर्जी थी उसको आने दीजिए। वो आपका नेचुरल है, नेचुरली है आपके लाइफ में। यूनिवर्स आपको आगे की तरफ धकेल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप एक नई लाइफ के फेस में एंटर करें। यूनिवर्स यही चाहते हैं। जो पास्ट में हुआ उसे छोड़े, आप अपनी नई लाइफ में एंटर करें। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पुराने पेन से दूरी बनाने का आपने फैसला किया है। शायद जहाँ भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली, बहुत से लोगों ने आपका डिसरिस्पेक्ट किया। आपने जो जिंदगी में दिया लोगों को, उसका कुछ भी आपको वापस नहीं मिला। रिटर्न ना प्यार मिला, ना रिस्पेक्ट मिला, कुछ भी नहीं मिला। इस पेन से आपने दूरी बनाने का फैसला किया है। बहुत इमोशनल ये कार्ड मुझे दिख रहा है। काफ़ी इमोशंस हैं। आप डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, शायद छोड़ के कहीं चले जाना चाहते हैं। आप अंदर से समझ चुके हैं अब बहुत हुआ। आप उन लोगों से दूर जा रहे हैं, जाते हुए मुझे दिख रहे हैं जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो आपकी वैल्यू को नहीं देखते कि आपकी वैल्यू क्या है। कुछ समझते नहीं है आपको। डिसरिस्पेक्ट बहुत आपका हुआ है यहाँ पे। ये वो मोमेंट है जब कोई व्यक्ति अकेला होकर भी यहाँ पे इंटरनली फ्री महसूस करता है। यानी अंदर से आप फ्री महसूस कर रहे हैं। अकेले हैं फिर भी अंदर से आप फ्री महसूस कर रहे हैं। आप उन इन्वायरमेंट से दूर जा रहे हैं जहाँ लव नहीं था आपके लिए, प्यार ही नहीं था। कोई आपको प्यार नहीं दे रहा था, सपोर्ट नहीं था आपके लिए। आपने सपोर्ट मांगा, वो भी नहीं मिला। बड़े सेल्फिश लोग आपके आसपास के निकले। वहाँ पे सत्य नहीं था, झूठ का बोलबाला था। उस जगह से आप हायर डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अपने हायर सेल्फ की तरफ देख रहे हैं कि आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे स्पिरिचुअल फैक्ट अगर मैं देखूं तो जब आप पुराने कनेक्शंस छोड़ते हैं तब फ्यूचर आप ब्लेसिंग्स के लिए तब स्पेस बनता है। जब तक आप पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखते हैं ब्लेसिंग नहीं आती वहाँ पे। तो आप ये पुरानी चीज़ों को, पुराने डिसरिस्पेक्ट को, दुख को, इमोशनली जो आप हर्ट हुए हैं, उन चीज़ों को आप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर में ब्लेसिंग के लिए स्पेस बन रहा है आपके लाइफ में। बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है। नई पॉजिटिविटी और एक लव आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है। आपके जीवन में नई इमोशनल और क्रिएटिव एनर्जी आ रही है। किसी नए लवर, कोई नया लवर आपकी लाइफ में आ सकता है। उसकी एंट्री यहाँ पे मुझे दिख रही है। जो सिंसियर होगा,
दिल से बहुत जेन्युइन होगा आपके लिए, आपकी भावनाओं को समझेगा। ये व्यक्ति आपके दिल में दोबारा सॉफ्टनेस लाएगा, जो यहाँ पे काफ़ी आप अगर कड़क, आपका दिल बहुत कड़ा हो गया था, तो यहाँ पे फिर से सॉफ्टनेस आएगी आपके दिल में। आपके भीतर इंस्पिरेशन लौटेगी, आपको फिर से बिलीव होगा कि प्योर हार्ट अभी भी आपका जिंदा है, क्योंकि शायद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका हार्ट मर चुका है, लेकिन अभी आप फील करेंगे कि आपका प्योर हार्ट अभी भी धड़क रहा है, अभी भी जिंदा है। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ एक गाइडेंस है आपके लिए कि आप दिल खोल के फ्रेश पॉसिबिलिटी को आने दीजिए, ठीक है। जो हुआ सो हुआ, फिर से आप अपने लाइफ में जिंदा दिली से जीने वाले हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि आपकी एनर्जी अब अनअवेलेबल है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो आप अब अपनी जगह पे मजबूती से खड़े हैं। हर किसी के लिए आप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बहुत मजबूती से खड़े हैं। आपके खिलाफ नेगेटिव लोग कोशिश करेंगे, अभी भी, पहले भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे। जो नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास, जो आपका कभी भी भला नहीं चाहते, हमेशा गिराने में लगे रहते हैं, आपके करियर में, आपके लाइफ में हमेशा नेगेटिविटी भेजना, ऑब्स्टिकल क्रिएट करना, तो ये अभी भी कोशिश करेंगे आपके खिलाफ। नेगेटिव लोग अभी भी कोशिश करेंगे, लेकिन उनका हर प्रयास, वो जो भी कोशिशें करेंगे, अब सब कुछ यहाँ पे फेल होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि क्यों, तो मैं क्यों का आंसर भी आपको दे देती हूँ। क्योंकि आप स्पिरिचुअली यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे आपने खुद को इवेलुएट कर लिया है। आपकी वाइब्रेशन उन लोगों से ऊपर जा रही है जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं या आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजते हैं, उनसे बहुत ऊपर जा चुकी है। आप यहाँ पे कंपटीशन से नहीं डरते, कोई भी आ जाए आप डटे रहते हैं। आप नोजी लोगों से नहीं डरते, कोई भी नोजी आपके लाइफ में है ऐसे लोग, उनसे भी नहीं डरते, और ना किसी गॉसिप से डरते हैं। ये आपके अंदर की एक बहुत बेस्ट क्वालिटीज़ हैं। और आज आपकी एनर्जी ये भी कह रही है, इस रीडिंग में मुझे दिख रहा है, आपकी एनर्जी ये भी बता रही है, अब आप अकेला होकर भी सबका सामना कर सकते हैं। इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर। तो चैरियट का कार्ड है, तो यहाँ पे किसी के लिए मैसेज है कि आप जीतेंगे। जिस भी प्रॉब्लम में आप हैं, जहाँ लोग आपको हराने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे जीतेंगे। आप आगे बढ़ेंगे। आपके डिसीजन यहाँ पे क्लियर कट होंगे। आप ऐसे डिसीजन नहीं आप लेंगे कि किसी कंफ्यूजन में, बिल्कुल आपका कंट्रोल आपके हाथ में आने वाला है। अगर आपके किसी चीज़ पे किसी ने कब्जा कर रखा था, तो अब वो चीज़ें आपकी वापस मिलेंगी और उन चीज़ों पे आपका ही कंट्रोल होगा। आपके यहाँ पे आप जिस दिशा में जा रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट आप जा रहे हैं। आपकी लाइफ अब आपको आपकी ट्रू डेस्टिनी की ओर ले जा रही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आप जा रहे हैं। शिव भक्त हो सकते हैं, बहुत सारे एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, झूठे सच्चे लोगों की पहचान है आपके पास। अभी आप अपने जीवन के सारथी आप खुद हैं। और यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि आपको टारगेट करने वाले की जिंदगी अब कर्मा के रूल में फंस चुकी है। वो कर्मा फेस कर रहे हैं। कर्मा का जो रूल कहता है ना, उसमें वो फंस चुके हैं। उनका पैसा बहुत अनाप शनाप खर्च हो रहा है, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनकी शांति खत्म हो रही है। यहाँ पे अशांति ही अशांति, जिंदगी नर्क बन गई है उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, उनका दिमाग बहुत उलझन में है, ओवर थिंकिंग बहुत सारे। जिन्होंने आपको परेशान करने में एनर्जी और पैसा लगाया था, पैसा दिया गया था आपको परेशान करने के लिए, तो उनकी जिंदगी में ये सब चल रहा है। उन्हीं को अब सफरिंग झेलनी पड़ रही है, बहुत सारी सफरिंग उनकी जिंदगी में। उन्होंने जो पैसे का सौदा किया था, उन्हें ही गिरा रहा है। जो आपको परेशान करने के लिए किसी को पैसा दिया था, आपकी परेशानी को बढ़ाने के लिए किसी को पैसा दिया गया था, तो अब वो लोग खुद उसी परेशानी में फंस चुके हैं।
उन्हें ही गिरा रहा है, वो पैसों का सौदा उन्हें ही गिरा रहा है। उनकी उन्होंने अगर मिलकर कोई प्लानिंग बनाई थी ना, तो उल्टा जाल बनकर उन्हीं को फंसा रही है वो प्लानिंग। उनकी जिंदगी धीरे धीरे नर्क जैसी बन रही है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है नर्क जैसी बन रही है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं भाई, तो आपके ऊपर ये चीजें काम नहीं करेंगी, लौट के उन्हीं के ऊपर जा रही हैं। उनकी जिंदगी धीरे धीरे नर्क, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि वो भूल गए थे कि दुनिया से ऊपर एक कॉस्मिक जस्टिस भी होता है, ईश्वर का न्याय भी होता है, यूनिवर्स का न्याय भी होता है। ये चीजें ये लोग भूल गए थे। तो यहाँ पे इस समय मुझे जो दिख रहा है कि आप अब एक स्पिरिचुअल पावर में है, इमोशनल मैच्योरिटी में है, और डिवाइन गाइडेंस में आप आ चुके हैं। ठीक है, इतनी सारी पावर्स आपके पास हैं। आपके कदम जिस तरफ बढ़ेंगे उसी तरफ रास्ते बनेंगे, आपके रास्ते खुलते जाएंगे, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं सब हटती जाएंगी। जो लोग आपको डिफेम कर रहे थे वो लोग आपको दूर से खड़े होकर देखेंगे। आपके जीवन की असली उड़ान अब यहां से शुरू होने वाली है, और जो लोग आपको नीचा गिराना चाहते थे वो अब आपकी प्रगति यानी आपकी ग्रोथ को दूर से खड़े होकर के देखने के लिए मजबूर होंगे। आप यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे आप एक चूजन वन भी हो सकते हैं, ईश्वर के चुने हुए बच्चे। और आपका यहाँ पे जैसे सूर्योदय होता है ना, वैसे आपका उदय हो रहा है, और ये अनस्टॉपेबल है, कोई इसे रोक नहीं सकता। आप उगते सूरज की तरह हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज निकल के आई हैं यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो क्या हम हैंड रिटन मैसेजेस लें? चलिए एंजल्स आंसर्स लेते हैं, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। नहीं, हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे। ठीक है, तो चलिए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। कोई गाइडेंस है तो प्लीज गाइडेंस भी दीजिए। हैवी ब्लैक मैजिक, तो यहाँ पे नेगेटिविटी की बात आई थी, तो आपके ऊपर आपके दुश्मनों ने, आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर बहुत हैवी ब्लैक मैजिक किया था, जो इन्हीं के ऊपर बैकफायर हुआ है। और ये समझ नहीं पा रहे कि जो इन्होंने आपके तरफ भेजा वो इनकी तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। उसका सवाल का जवाब भी मिल गया था। कोई अब्रॉड जाने वाला है, किसी की एनर्जी आ रही, कोई अब्रॉड जाना चाहता है, तो पूरी तैयारी कोई कर रहा है यहाँ पे। कोई भी काम हो सकता है अब्रॉड जाने की। इन आपके दुश्मनों, यहाँ पे देखिए, किसी को ऐसा दिख रहा है मुझे कि किसी को ऐसी अनकंट्रोलेबल डिजीज हुई है जो काफी परेशान है यहाँ पे। किसी बीमारी से कोई जूझ रहा है, कोई अपना कर्मा फेस कर रहा है। उस डिजीज का कोई यहाँ पे इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है। अनकंट्रोलेबल कोई डिजीज हुई है किसी को, यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं। तो हो सकता है ये इंसान कर्मों का फल भुगत रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। केयरफुली क्रॉस द रोड, अगर आप कोई व्हीकल चलाते हैं तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप रोड को क्रॉस करते समय बहुत केयरफुल रहना है आपको। यहाँ पे मुझे छोटी मोटी चोट लगने के भी आसार दिख रहे हैं। किसी को यहाँ पे कट लग सकता है, अगर घर में नहीं लगा तो बाहर आप यहाँ पे रोड को क्रॉस करते समय काफी ध्यान रखें, चोट लग सकती है। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज फील हो रही हैं। जेलस पीपल, तो आपके आसपास कोई जेलस पीपल है जो बहुत जलता है आपसे, आपकी उन्नति देख के, आपकी ग्रोथ देख के, आपकी तरक्की देख के कोई जेलस पीपल है यहाँ पे। गो बीच साइड एंड ग्रीनरी, तो आपको थोड़ा सा हीलिंग के लिए बोला जा रहा है। आपको बीच साइड पे जाना है, या पानी के कहीं भी वाटर बॉडी है आपके आसपास तो वहां पे जाना है, ग्रीनरी में आपको जाना है। ऐसा एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपकी हीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि हीलिंग में आज जाना चाहिए आपको। यू आर माई लकी चार्म, तो कोई आपको बोल रहा है कि आप उनके लकी चार्म हैं।
तो अब आप देखिए कौन आपको बोलना चाहते हैं, कोई बोलना चाहते हैं। यहाँ पे विटामिन सी इनटेक आपको, अगर आपके बॉडी में पेन है, बोन्स में पेन है बहुत ज़्यादा, तो आपको यहाँ पे विटामिन सी लेने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पे 5 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर अगेन, ओके, नो 7 नंबर, ओके, 4 नंबर, 8 नंबर एंड 5 नंबर अगेन, ओके। 7 नंबर यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 777 7777 आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको दिख रहे हैं ये एंजल नंबर तो गूगल करना है आपको। और यहाँ पे 7th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 7 किसी भी मंथ का 7 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है। 7 आपका लकी नंबर हो सकता है। यहाँ पे एज देखते हैं, किसी की एज है 57, 57, 43, 49, 47, 48, ओके, 40s की सीरीज चल रही है, ठीक है। 39, 53, 52, 36, ओके, ये कुछ एज निकल के आ रहे। अभी हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। चलिए देखते हैं नेम इनिशियल्स में क्या क्या निकल के आया है। एच आपका नेम इनिशियल्स हो सकता है। आपके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है HR, HR। कोई यहाँ पे HR है, किसी HR की बातें हो रही हैं। HR। Z आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है। B है यहाँ पे, G है यहाँ पे, J है यहाँ पे, ओके, C है यहाँ पे, A है यहाँ पे। ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे घर की एनर्जी आ रही है। कोई घर खरीद रहा है या किसी ने घर खरीदा है या घर खरीदने का कोई प्लान कर रहा है, किसी ने लिया है या फिर लेने वाले हैं, घर की एनर्जी आ रही है। एसी, कोई एसी पैक कर रहा है या फिर एसी से रिलेटेड कोई बात आ रही है। एसी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कोई आ, यहाँ पे किसी का नाम गुंजन हो सकता है, गुंजन, गुंजा। यहाँ पे गणेश, विभा, वैभव, राकेश, हृदेश, ऐसा कुछ नेम हो सकता है। किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे चेतन, अभिषेक, जुबिन, बंटू, किसी का नेम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ नेम इनिशियल्स और नेम यहाँ पे आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।